जय हिंद साथियों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और भर्ती मात्र एक ही पद पे है भाई, एक ही पद पे, लेकिन सूचना आप लोगों को प्रत्येक पहुंचानी जरूरी बनती है। देखो, भर्ती चाहे एक पद पे हो, चाहे 1 लाख पद पे हो, सूचना तो सूचना होती है भाई, ठीक ना, चाहे 1 लाख पद पे हो। तो देखिए, पुलिस विभाग में सेवारत मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के उप निरीक्षक, यानी कि पोस्ट है एसआई लेवल की, उप निरीक्षक, ठीक ना, कि इसमें भी नागरिक पुलिस के 44 पद भी शामिल है भाई, और सहायक उप निरीक्षक लेखा का एक पद है ना, कि सापेक्ष चयन हेतु लिखित परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर के संबंध में आपत्तियों के निराकरण के उपरांत अंतिम जो उत्तर कुंजी है उसका प्रकाशन, है ना। जो भी आपकी आपत्ति थी, उन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद में अंतिम उत्तर कुंजी, कौन सी, अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, और उसी के संबंध में सूचना जो है वो आई हुई है। डाउनलोड करते हैं तब पता चलेगा कि आखिर इस सूचना में है क्या। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट लगातार चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है। 44 और एक 45 पदों की ये भर्ती है एसआई लेवल की, और पुलिस विभाग में जो सेवारत यानी कि सेवा के समय जो मृत पुलिस कर्मी के आश्रित, यानी उनके जो आश्रित है जिनको वो नौकरी मिलेगी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 44 तथा सहायक उप निरीक्षक लेखा के एक पद के सापेक्ष चयन हेतु लिखित परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर के संबंध में आपत्तियों के निराकरण के उपरांत अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन। ये दिनांक 13 फरवरी 2023 की सूचना है, लेकिन बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड 14 फरवरी को की गई है, ठीक ना, 14 फरवरी को ये अपलोड की गई है। तो इसमें आप लोग देखिए, पुलिस विभाग में सेवा काल ये फला फला बता दिया इसने। आगे देखो, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिनांक 30/12/2000 मतलब 22 को परीक्षा आयोजित की गई थी, ठीक ना। लिखित परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर कुंजी प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। आगे बताया गया, इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा कुल 236 आपत्तियां व्यक्त की गई, जिनका बोर्ड स्तर पर परीक्षण करने पर उपरोक्त सभी आपत्तियां 47 प्रश्नों के संबंध में पाई गई। 236 आपत्ति 47 क्वेश्चनों पर डाली गई थी, ठीक ना। बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत 41 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां सही नहीं पाई गई हैं। समिति द्वारा उक्त आपत्तियों की समीक्षा के उपरांत की गई संतुति के आधार पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार 2 प्रश्नों को निरस्त किए जाने तथा 4 प्रश्नों का उत्तर विकल्प परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या दिनांक 4/1/2023 द्वारा पूर्व में ही टंकन त्रुटि के कारण एक प्रश्न, जिसका प्रश्न क्रमांक संख्या 97 सीरीज ए, प्रश्न संख्या 57 सीरीज बी, प्रश्न संख्या 17 सीरीज सी तथा प्रश्न संख्या 137 सीरीज डी निरस्त किया जा चुका है। एक क्वेश्चन निरस्त किया जा चुका है। निरस्त किए गए प्रश्नों के आवंटित अंकों का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संयोजित या योजित रिट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रही बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुरूप निम्नांकित किया जाएगा। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा कुल हल सही प्रश्नों की संख्या x, उसके भाग के लिए निर्धारित अंक, कुल सही प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, निरस्त किए जाने वाले प्रश्न जो हैं कुल 3 प्रश्न इस प्रकार से ना, विवरणों का कुल कुछ ये बताया गया। 97 क्वेश्चन सेट ए में, सेट बी में 57 है वही क्वेश्चन, सेट सी में 17 है वही क्वेश्चन, सेट डी में 137 वही क्वेश्चन। दूसरा 108वां क्वेश्चन सेट ए में, 148वां सेट बी में, एक ही क्वेश्चन है, ये सेट बदल गया है। सेट सी में 28वां नंबर है और सेट डी में 68वां नंबर है। 117वां नंबर है सेट ए में, 157वां सेट बी में, और सेट सी में 37वां क्वेश्चन, और वही सेट डी में 77वां। तो कुल मिला के जो है वो 3 क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं। उसके संबंध में यहाँ पे निरस्त किए जाने वाले प्रश्नों का विवरण कुल 3, और यहाँ पे उत्तर विकल्प जो परिवर्तित किए गए हैं, कुल 4 के उत्तर विकल्प परिवर्तित किए गए हैं। तो यहाँ पर मास्टर क्वेश्चन पेपर सेट ए, सेट बी, सेट डी, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जब जारी किया गया था तब उत्तर ये था, फाइनल डिक्लेयर ये हो गया। तो देखिए, क्वेश्चन संख्या था सेट ए का 4, सेट बी का 44, सेट सी का 84, सेट डी का 124।
पहले उत्तर जारी किया गया था बी विकल्प, अब जारी किया गया है सी विकल्प को। कौन से को? सी विकल्प को। सेट का मतलब ए सेट का 5वां क्वेश्चन और सेट बी का 45, सेट सी का 85 और सेट डी का वही क्वेश्चन 125। पहले जारी किया गया था उत्तर बी, अब डिक्लेयर किया गया है उत्तर सी को। वहीं सेट ए का 38वां सवाल, सेट बी का 78वां, सेट सी का 118, सेट डी का 158वां क्वेश्चन और वही पहले उत्तर सी जारी किया गया था, अब उत्तर जारी किया गया ए को। पहले सेट ए का 78वां क्वेश्चन, सेट बी का वही क्वेश्चन 118वां, सेट सी का वही 158वां सवाल और सेट डी का वही 38वां सवाल। पहले उत्तर जारी किया गया था डी, अब उत्तर जारी किया गया सी। यानी पहले ये विकल्प थे, अब विकल्प ये वाले कर दिए गए हैं। तो अब जो जारी किए गए नए विकल्प हैं, ठीक ना, तो वो कुल 4 प्रश्नों के विकल्प बदले गए हैं, 3 को निरस्त किया गया जो मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया है, ठीक ना। तो ये जो सूचना है वो बोर्ड की वेबसाइट पे प्रकाशित की गई है 44 और 45 मृतक आश्रित कोटे की भर्तियों के लिए, जिसमें बता दिया गया है पहले ही 236 आपत्ति आई, 47 आपत्ति जो है वो 47 क्वेश्चनों पे आई थी, 47 आपत्तियां 47 सवालों पे, टोटल आपत्ति 236 थी, लेकिन 41 जो है वो सही नहीं पाई गई हैं इसमें से। और ये 13 फरवरी को ये सूचना आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है। जो भी इस भर्ती में शामिल हैं वो कैंडिडेट अपना देख लें भाई कितना स्कोर आपका बनता है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, ठीक है ना भैया। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।